अब यहाँ 1 रुपए में फ्री डायलिसिस की सुविधा मरीजों को मिलेगी। जिस तरीके से पूरे गोरखपुर को, उत्तर प्रदेश को आप हब बना रहे हैं चिकित्सा क्षेत्र का, उसमें बाबू आनंद सिंह जी के परिवार को मैं धन्यवाद। समृद्ध विरासत को, और इस वर्ष तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होगा। आप भी जाके कह सकते हैं कि हमने भी योगदान दिया है। बाबू आनंद सिंह जी ने 1 करोड़ रुपए का दान राम मंदिर निर्माण के लिए दिया। तो आप भी जाके कह सकते हैं भाई हमारे गांव का भी योगदान है, हम भी मंदिर निर्माण में योगदान किए। राम मंदिर का निर्माण भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण जैसा है। 500 वर्षों के बाद यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है, और इस अवसर के लिए हम सबको प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारत की न्यायिक व्यवस्था के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए अपने आप को सदैव इस बात के लिए तैयार रखना होगा, परियोजना में बाधा न बनना, बल्कि उस परियोजना को आने वाले समय के लिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक माध्यम मानना, ये हमारा कार्य होना चाहिए। और अभी तो ये विकास की प्रक्रियाएं आगे बढ़ी है। राम जानकी मार्ग जब अयोध्या से सीतामढ़ी तक सीधे बनेगा और वहां से जनकपुर तक बनेगा, तो आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि आप लोग अपने पूर्वजों की धरोहर को, फिर से आप सबको रामनवमी की और चैत्र नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बाबू आनंद सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दक्षिणांचल को एक अच्छी चीज यहां पर उपलब्ध कराई है। इसके लिए उनका पूरा परिवार बधाई का पात्र है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मैं अक्सर जब इधर से कभी जाता था, निकलता था, या मुझे बाढ़ के दौरान भी, तो उससे पहले मैं देखता था कि दक्षिणांचल के क्षेत्र में इतना अच्छा संस्थान कौन। उत्तर प्रदेश का भी हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें मिले। 35 लाख करोड़, आप सम्मान कर लीजिए, 35 लाख करोड़ बहुत बड़ी पूंजी होती है जी। 35 लाख करोड़, ये पैसा अगर जमीन पर जब लगेगा ना, 1 करोड़, लेकिन उस धरती का ऋण कभी वह पूरा नहीं कर सकता जिस धरती पर जन्म लिया है। अगर उस धरती पर कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सचमुच उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। और मैं इस देश से बाबू आनंद सिंह जी को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने एक दक्षिणांचल के छोटे से गांव में जन्म लिया, अपनी मेहनत से मुंबई गए, मुंबई में उन्होंने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया, और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते करते वहां समृद्धि भी प्राप्त की, सम्मान भी प्राप्त किया। उत्तर भारतीयों के लिए संघर्ष की शक्ति के अधिष्ठात्री देवी की सिद्धिदात्री के रूप में उसका अनुष्ठान होता है। हम जो कुछ भी करते हैं सफलता प्राप्त होना ही सिद्धि है। जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं और जो संकल्प होता है, उस संकल्प को सिद्धि में पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, भगवान राम उसके आदर्श हैं। और कल सिद्धिदात्री की इस पावन तिथि पर रामनवमी का पावन आयोजन होगा, और आज हम भरोली गांव में यहां पर बाबू आनंद सिंह जी की प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही इस भव्य डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं भरोली गांव के लोगों को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि आपके कारण दक्षिणांचल में इतना अच्छा केंद्र गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो गया है। यह वास्तव में एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है। पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, उस पैसे का यश के लिए उपयोग हो, धर्म के लिए उपयोग हो,
और उस पैसे की गर्मी बहुत ज्यादा भी ना हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि भगवान राम के उस आदर्श को जिन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है यहां पर इस शिक्षण संकुल। और बाबू आर इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों, आज रामनवमी की अष्टमी तिथि है और कल रामनवमी का आयोजन है। इससे अच्छा सुखद संजोग और क्या हो सकता है। यानी सत्य के मिलन की तिथि। एक और जगत जननी मां वर्ष 2016 में विधान परिषद का सदस्य बनाया। विगत वर्षों में श्री RN सिंह की निगरानी में किए गए कार्यों की सराहना देश से लेकर विदेशों तक की गई, जिसमें उत्तर भारतीय संघ भवन, डिग्री कॉलेज, कैंसर